खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है वो ये है कि खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ। बाप, आसमानी बाप जो है वो अपने लोगों से गिले आजारी करते हुए कहता है कि अगर जब मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। और बाप जो है वो अपने खादिमीन के अंदर नजर आता है, अपने बेचने वालों में नजर आता है। अगर जब आपके पास कोई खुदा का खादिम आता है और आप उसकी इज्जत करते हैं तो दरअसल वो इज्जत आप उसकी नहीं बल्कि खुदा की करते हैं, क्योंकि बेचने वाला वो है। भेजने वाला आसमानी बाप है जिसने अपने खादिमीन को अपनी खुशखबरी का पैगाम लेकर आपके घर में भेजा। तो आज माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के खादिमीन को दरवाजे से ही रुखसत कर देते, अपने घर में वेलकम नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में वेलकम तो कर लेते हैं लेकिन किसी ना किसी बात पे कोई पॉइंट लेकर खुदा के खादिमीन से बहस करते हैं। अपनी हिकमत और अपनी दानिश्वरी को वो अव्वल दर्जा देते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये खुदा का खादिम है जो खुदा की तरफ से भेजा गया और मैं इसकी इज्जत करूं। और बाप इसी बात को लेकर गिले आजारी करता है कि अगर चाह मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां। आज हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि जो लोग खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा उनके लिए किस कदर मोहब्बत रखता है और किस कदर मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आज हम इस बात को सीखेंगे खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से। मैं आपके साथ दूसरा सलातीन और उसके 4 बाब की 12 आयत को पढ़ूंगा। और लिखा है, उधर गया और कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जियाजी से कहा कि इस शनोमी औरत को बुलाए। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू इससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्र की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, इसके लिए क्या किया जाए। तब जियाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके लिए उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुला लिया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहे आमीन। ये खुदा के बंदा अलीशा की, मुकद्दस अलीशा की बाबत ये लिखा गया है कि जब खुदा का बंदा अलीशा शनोम के इलाका में जाता था तो वहां पर एक औरत थी जहां पर अलीशा, उस औरत जब वहां से गुजरा तो उस औरत ने खुदा के खादिम को मजबूर किया अपने घर आने पर, खाना खाने पर। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जब खुदा का बंदा अलीशा वहां से गुजरता तो उसके घर जाता और वहां रहता और खाता पीता। तो उस औरत ने अपने हावन से मशवरा करते हुए कहती है कि ये मर्द खुदा मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मुकद्दस है, क्यों ना हम इसके लिए एक कोठरी बना दे कि जब वो आया करे और उस कोठरी में रहे और खाए पिए और जब तक उसका दिल करे वो यहाँ पर रहे। और जब अलीशा, जब वो कोठरी बन गई उस वक्त का आलीशान बंगला बना, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि वो औरत दौलतमंद थी और उसने अलीशा के लिए आलीशान बंगला बनाया। और जब अलीशा वहां पर गया, वहां पर सोया, उसने खाया पिया और वो बेचैन हुआ। और उसने कहा कि इस औरत ने हमारे लिए इस कदर हमारे लिए फिक्र की है, इसके लिए क्या किया जाए।
वो दरअसल एलिशा नहीं बल्कि खुदा बेचैन हुआ और खुदा की मोहब्बत उसके लिए जारी हुई। और एलिशा ने कहा कि इस औरत के लिए क्या किया जाए। गेहाजी को कहा अपने खादिम को उसको बुला ले। पहले उससे पूछा गया कि तेरे लिए क्या किया जाए और उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मिन्नत नहीं की, कोई दरख्वास्त नहीं की। लेकिन फिर भी खुदा का बंदा कहता है कि इसके लिए क्या किया जाए। वो उसके लिए कुछ करने के लिए बेचैन था कि इसके लिए कुछ किया जाए। वो अपनी मोहब्बत का भी इजहार करना चाहता था, जिस तरह उसने खुदा के खादिम के लिए, खुदा के लिए अपनी इज्जत को जाहिर किया, उसी तरह खुदा भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। तो फिर जिहाजी ने, उसके खादिम ने कहा कि उसके कोई फर्जंद नहीं है और उसका शोहर भी बूढ़ा हो गया है। तो खुदा का बंदा एलिशा कहता है कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरे एक बेटा होगा। हालेलुया। और उसने वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट दरअसल एलिशा को नहीं बल्कि खुदा को दी और खुदा ने उस इज्जत के वसीला से उसको जो अजर दिया है, वो अजर उसका बेटा फर्जंद नरीना उसको अता किया, बुढ़ापे में भी, जब उसका शोहर बूढ़ा हो चुका था। और फिर आगे अगर आप ये स्टोरी पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है कि जब उसका बेटा फिर से, वो बेटा दोबारा मर गया और उसने एलिशा को बुलाया और एलिशा ने फिर से खुदा से मिन्नत फरियाद की और वो बेटा जीती जान हुआ। हालेलुया। अगरचे आप खुदा के खादिमीन की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसका अजर खुदावंद आपको देगा और खुदा आपके लिए उस इज्जत के वसीला से, उस रिस्पेक्ट के वसीला से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मोजज़ात करेंगे। आज लोग खुदा के खादिमीन की तजलील करते हैं, उनको जलील करते हैं। अगर कोई किसी के घर पर कोई जाता है खुशखबरी को लेकर, तो वो उनको वेलकम ही नहीं करते। मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं और मेरी मिसेस पास्टर सबीन अदील लोगों के घरों में हम विजिट करने के लिए गए, तो एक घर के बुजुर्ग ने बोला, हमने दरवाजा लॉक किया तो उन्होंने पूछा जी, हमने बोला हम दुआ के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें भी दुआ आती है। हमने बोला खुदावंद आपको बरकत दे। उन्होंने हमें वहां से ही रुखसत कर दिया। एक घर में हम गए तो उन्होंने पूछा जी, हमने बोला हम दुआ के लिए आए हैं, तो उन्होंने बोला जी हमारे पास्टर को भी दुआ आती है। तो हमने बोला खुदावंद आपको बरकत दे। लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, वो दरअसल खुदा के खादिम की नहीं बल्कि खुदावन की रिस्पेक्ट नहीं करते और उसके इवज खुदावन उनको अजर देगा। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि अगर चाहे हम खुदा के खादिमीन की इज्जत करते हैं तो खुदा का दिल खुश होता है और वो खुशी के साथ आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो नामुमकिन है, जिनको आप नाउमीदी समझते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। सो आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। सो ऐसे और ज्यादा गहरे मुकाशवात खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम में से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।